4 साल का बच्चा है, उसकी जुबान पर भी फिल्मी तराने, नौजवान है उसके जुबान पर भी फिल्मी तराने, माँ बहनें हैं उनकी जुबान पर भी फिल्मी तराने, और 70 साल का बुढ़ा है, एक पैर कब्रिस्तान में जा रहा है, दूसरा हिंदुस्तान में, उसके जुबानिया पर तो भोजपुरी तराना मचल रहा है। अल्लाह अकबर। हाफिज ताज मोहम्मद साहब के अरे एक अभी ताज़ा नौजवान बंबई से सफ़र करके आया, उसने सोचा कि सबसे पहले मौलाना आफाक से मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के लिए आया, जैसे ही मेरे हुजरे में दाखिल हुआ, मौलाना गुफरान सच्चाई है, अल्लाह जाने क्या सूझी। वैसे तो इमामों से मुलाकात किया नहीं जाता है जल्दी, लेकिन अल्लाह बेहतर जाने, वो ताज़ा ताज़ा बंबई से सफ़र करके आया, उसने सोचा मौलाना आफाक से जरा मुलाकात कर लिया जाए। मेरे हुजरे के बाहर सूटकेस रखी और हुजरे का दरवाजा खोल दिया, और जैसे दरवाजा खोला, खोलने के बाद इतनी जोर से उसने सर झिटक करके मुझसे सलाम किया, इतनी तेज से अपने सर को झिटका कि एक तरफ की उसकी आधी आंख नजर आई। एक तरफ की हजरत, अब आप समझ नहीं, लेकिन आप ना समझते हो ना, हम समझ पाए, मौलाना गुफरान साहब भी नहीं समझ पाएंगे, और मौलवी सलीम साहब तो बिल्कुल समझ ही न पाएंगे, लेकिन नौजवान समझ गए। नौजवान मेरा, और जब समझ गया तो आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराने लगा। मैंने कहा क्यों बे, तू ताज़ा ताज़ा बंबई का सफ़र करके आया, किसी सैलून पर सफ़र करने से पहले चला जाता और 150 रुपये खरीद कर 150 रुपये दे देता, कम से कम भलवा तो कटा लेता। उसने बरजस्ता मुझसे कहा, ए मौलाना तुम नहीं जानते हो। मैंने कहा क्या नहीं जानता हूँ बे? कहा ये बाल तेरे नाम, ये बाल। अभी तक तो बलवे देखकर हजरत दंग रहा, लेकिन अचानक जब उसकी पैंटिया पर मेरी नजर पड़ी है, कसम खुदा की मैं दंग रह गया, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। अचानक जब उसकी पैंटिया पर नजर पड़ी मौलवी सलीम साहब, तो मैंने क्या देखा, पूरी पैंटिया चिथरा थी, चिथरा। मैंने कहा बे कमीने, कहीं के पैंटिया तो बदल दिया होता। उसने बरजस्ता कहा, ए मौलाना पैंटिया तेरे नाम, पैंटियो तेरे नाम, ये पैंटियो तेरे नाम, ये पैंटियो तेरे नाम। वो नौजवान मेरे रूम में खड़ा, तवज्जो करने की जरूरत है, वो नौजवान मेरे रूम में खड़ा ये जुमले इस्तेमाल कर रहा था, मौलाना ये पैंट तेरे नाम, ये बाल तेरे नाम, ये टी शर्ट तेरे नाम। वो नौजवान मेरे कमरे में खड़ा ये जुमले इस्तेमाल कर रहा था, और मेरे सामने करबला की तारीख चली आ रही थी। ठीक इसी तरह इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला की सरजमीन पर इरशाद फरमाया था, ऐ परवरदिगार आलम 6 महीने का अली असगर तेरे नाम, अब्बास अलंबरदार की जवानी तेरे नाम, 18 साल के अली हजरत अली अकबर की जवानी तेरे नाम, इमाम मुस्लिम की जवानी तेरे नाम, औनो मोहम्मद का बचपना तेरे नाम, 18 साल के हजरत अली अकबर की जवानी तेरे नाम। तब अल्लाह की रहमत जोश में आई थी, इरशाद फरमाया था, ऐ हुसैन 6 महीने का अली असगर मेरे नाम, अब्बास अलंबरदार का कटा हुआ बाजू मेरे नाम, औनो मोहम्मद का बचपना मेरे नाम, 6 महीने के अली असगर का बचपना मेरे नाम। ऐ हुसैन, अरे तेरा पूरा खानदान मेरे नाम, लेकिन ऐ हुसैन सुन ले, अरे जन्नत तेरे नाम। वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम का वकार पूरा मजमा मचल करके एक बार कह दे, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ये पिलपिली ही आवाज में नहीं, क्या इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला की सरजमीन पर ऐसे पिलपिलाहा नारा लगाया था। एक तरफ 22,000, दूसरी तरफ 72, करबला की तारीख को मद्देनजर रखते हुए, और एक दाहिने हाथ को आका हसन के नाम पर उठा दो, और बाएं हाथ को आका हुसैन के नाम पर उठा करके मचल कर कह दो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, इस्लाम का वकार। क्या बात है, मौलवी सलीम साहब समाअत फरमाए, इस्लाम का वकार
इस्लाम का वकार बढ़ाया हुसैन ने, इस्लाम का वकार बढ़ाया हुसैन ने। अल्लाह ने कलेजा दिया है तो शेर मुलाहिजा करो। इस्लाम का वकार बढ़ाया हुसैन ने, इस्लाम का वकार बढ़ाया हुसैन ने। और बुझता हुआ चराग जलाया हुसैन ने, इस्लाम का वकार बढ़ाया हुसैन ने। बुझता हुआ चराग जलाया हुसैन ने। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने अलीपुर। वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा एक बात बताओ, आपका कुछ डर खौफ है कि नहीं? मतलब कुछ डर खौफ है आपको कि नहीं है? ये आखिर इतनी बुलंद आवाज से नारा आप क्यों लगाते हैं? किसने कह दिया आपसे? अच्छा सच्चाई से बताओ, इतनी बुलंद आवाज से जो आपने नारा लगाया, अगर बाबक पता चल गया तो सुन लो, सुबेरवे तुरे आवाजिया पर टैक्स लागू कर दे। अगर टैक्स लागू होने का डर खौफ नहीं है तो ऐसा नारा लगा दो कि हमारे नारे की आवाज गाजी सरकार के मज़ारे मुकद्दसा तक टकरा जाए। और गाजी सरकार के मज़ारे मुकद्दसा तक जब हमारे नारे की आवाज पहुंचेगी तो गाजी सरकार इस आवाज को वारिसे पाक तक पहुंचा देंगे। वारिसे पाक इस आवाज को बड़े पीर गौसे पाक तक पहुंचा देंगे। और आसमान के मुकद्दस फरिश्ते गवाह हो जाएंगे कि हाँ, आज यकीनन अलीपुर की सरजमीन पर गौसे आजम का तस्करा हो रहा है और उसमें ये नारा लगाया जा रहा है। अब नारा लगाइए कारी मेरा सा। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा भाई, जिंदाबाद। नबी की नात पेश कर सकते हैं? मतलब कोई मजबूरी तो नहीं है आपके पास? नहीं मतलब दिल से बताओ, कोई मजबूरी? अच्छा सुनाइए। नहीं, ये चीज इस वजह से पूछते, ये मेरे आदत में दाखिल कि मैं जो कुछ भी कुर्सी खिताबत पर बैठ करके करता हूँ सिर्फ सामईन हजरात की इजाजत से, वरना आज तक किसी डॉक्टर ने मुझसे ये नहीं बताया कि मौलाना आफाक तुमका तकरीरें करेगा। मौलाना आफाक तुमका तकरीरें करेगा। अरे आप नहीं सुनोगे, कल लालपुर करौता में सुनाएंगे। कल की तारीख लालपुर करौता, कल तो ये नहीं रहेंगे। इससे पहले वाले जलसा में सीतापुर में हमारे साथ अक्सर मेरे साथ में रहते हैं। और बहराइच की सरजमीन पर एक ही ऐसा शायर है जो औरतों की हैंड बैग खाली करा लेता है। जी हाँ, जलसा खत्म हुआ, कयाम गाह पे गए तो मतलब कुछ घर ऐसे हैं लल्लन भाई की घरेलू मामला है, तो औरतें आपस में सलाह मशवरा कर रही थी कि बहनी तुमरे बेगियम कुछ बचा है कहीं? अरे का बताई, कहीं हमरे बैग में सिर्फ 10 रुपया बचा। अल्लाह, अच्छा सच्चाई से बताइए, ये जब जलसे जुलूस में जाते हैं तो सिर्फ इनका नाम होता है?
संगवा कोई नहीं जानता, सिर्फ अलीपुर का तस्करा होता है, सिर्फ अलीपुर का नाम आता है कि ये जो रिजवान निजामी साहब नबी की नात पेश करने आए हैं, ये बहराइच से नहीं आए हैं, कैसरगंज की सरजमीन से नहीं आए हैं, रानीगंज की सरजमीन से नहीं आए हैं, ये आए हैं तो अलीपुर की सरजमीन से आते हैं। सुभान अल्लाह। ऐसा शायर बहराइच की सरजमीन पर है जो सिर्फ अलीपुर का नाम ऊंचा नहीं कर रहा है, बल्कि पूरे बहराइच जिले का नाम ऊंचा कर रहा है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने क्या समझ लिया कि जिंदगी में पहली बार अलीपुर दरौना में 1 साल के बाद जश्न गौसुल वरा में मैक इनके सामने जलवागर होता है? नहीं, रोजाना इनका यही काम है जी। तो नात शरीफ पेश करो। अच्छा, अगर नात अब तक तो आपने नबी की नात सुनी है अल्लाह बहराइची साहब से भी, रिजवान निजामी साहब से भी, लेकिन आपने अब तक सुनी है नबी की नात, लेकिन अब आपको याद भी करना है। थोड़ी देर शिरकत कर लिया जाए तो का कहते, अरे मौलाना साहब आए हैं जौन तकरीर करिए, उनका तो हम जानते हैं। अल्लाह हजरत गिरामी रिजवान निजामी साहब ने जब नबी की नात पढ़ी, कसम खुदा की कयाम गाह पे सैलाबू भाई के घर पे छटपट छटपट कर रहा था कि अगर टाइम से हमको भी कुर्सिया पर बिठा दिया गया तो पढ़ तो नहीं पाता नबी की नात, लेकिन चंद अशार पढ़ करके हजरत हसन की सुन्नत पर जरूर अमल करूंगा। इसलिए अमल करूंगा क्योंकि बच्चा हो सरकार की तारीफ पे नबी की नात गुनगुनाए, नौजवान हो सरकार की तारीफ पे नबी की नात गुनगुनाए, बूढ़ा हो सरकार की तारीफ पे नबी की नात गुनगुनाए, और ये मेरी माँ बहनें घर में झाड़ू लगाएं तो सरकार की तारीफ पे नबी की नात गुनगुनाएं, बर्तन मांजे तो सरकार की तारीफ पे नबी की नात गुनगुनाएं, ये मेरी माँ बहनें घर में खाना पकाएं तो सरकार की तारीफ पे नबी की नात गुनगुनाएं। अरे मुसलमानों गौर करो, अरे जो खाना नात नबी पढ़ करके पकाया गया होगा, कसम खुदा की मुसलमानों, उस खाने के लज्जत का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। उस खाने के जायके का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत तारीफ पे नबी की नात गुनगुनाए, नौजवान हो सरकार की तारीफ पे नबी की नात गुनगुनाए। ये किसी हदीस में मैंने नहीं पढ़ा कि नबी की नात सिर्फ लज्जन अलीपुरी ही पढ़ सकते हैं, नबी की नात सिर्फ रिजवान निजामी साहब ही पढ़ सकते हैं, नबी की नात सिर्फ मौलाना गुफरान रजा साहब ही पढ़ते हैं। नहीं, बच्चा हो सरकार की तारीफ पे नबी की नात गुनगुनाए। लेकिन मामला यह है